Bismillahirrahmanirrahim. Students, today, last time I talked about the sentence के जुमला क्या है. The group of word which gives complete meaning is called a sentence. अल्फाज का वो मजमुआ जो मुकम्मल माना दे उसको हम सेंटेंस या जुमला कहते हैं. आज मैं जुमले की पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. जुमले के इसे कितने बेसिकली वी आर हैविंग टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, टू पार्ट्स. आई ईट फूड, शी इज गोइंग टू स्कूल. आई हैव रिटन टू सेंटेंसेस. यहां पे मैंने दो जुमले लिखे हैं जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं. इसे को कहते हैं सब्जेक्ट, और बाकी जिसके नीचे जिसको मैंने अंडरलाइन किया है दिस इज कॉल्ड प्रीडिकेट. इसे को आई ईट फूड, आई जो है दैट इज अ सब्जेक्ट, और बाकी जिसमें ये वर्ब आ रहा है और ये ऑब्जेक्ट आ रहा है इसे को कहते हैं प्रीडिकेट. द सर्कल एरिया इज सब्जेक्ट, the underlined words are predicate. She is going to school. ये she जो है ना that is the subject. is going to school इस तमाम इसे को जिसमें ये helping verb HP, ये verb, ये preposition, ये object, इन तमाम अल्फाज को या इस तमाम इसे को कहते हैं predicate. बेसिकली अगर आपसे कोई ये पूछे कि how many parts of sentence do we have, we are having two parts of sentence. जिस तरह अल्लाह ने हमारी बॉडी बनाई है, सर हमारा एक हिस्सा है, थोरैक्स या चेस्ट एक हिस्सा है, लेग्स एक हिस्सा है, फिर उसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स है, नोज है, हेयर्स, आइज. इसी तरह हमारे जुमले के जो है ना सेंटेंस के दो हिस्से, एक को कहते हैं सब्जेक्ट. इस आई ईट फूड इसमें आई सब्जेक्ट है, शी इज गोइंग टू शी सब्जेक्ट है. किसी भी जुमले के दो हिस्से होते हैं, एक को कहते हैं सब्जेक्ट, एक को कहते हैं प्रेडिकेट. अब मजीद अगर कोई आपसे ये पूछे कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, द डूअर ऑफ एन एक्शन. डूअर मतलब डू मतलब काम करना, डूअर मतलब काम करने वाला. द डूअर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? द डूअर ऑफ एन एक्शन, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं. इस जुमले में आई ईट फूड, कौन खाना खाता है? मैं. काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं. तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वो आई है, वो काम करने वाला. यहाँ पे शी इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल कौन जा रहा है? शी. आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो. मिसाल के तौर पे आप कहते हो अली ईट्स फूड, अली खाना खाता है. इस जुमले में अली जो है ना सब्जेक्ट है. किसी भी पॉजिटिव जुमले में जो जुमले के शुरू में काम करने वाले, चाहे वो नाम है या प्रोनाउन है, नाउन है या प्रोनाउन, आपका सब्जेक्ट ये भी हो सकता है कि अब्दुल राज़िक ईट्स फूड. अब्दुल राज़िक सब्जेक्ट है, नाउन सब्जेक्ट. मैं ये भी कह सकता हूं ईट्स फूड. अब अब्दुल राज़िक या ई दोनों इस सब्जेक्ट, वो काम करने वाला है. और दूसरा जो हिस्सा है उसका प्रेडिकेट. प्रेडिकेट की डेफिनेशन क्या है? इन अ सेंटेंस, किसी जुमले में एक्सक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑल अदर वर्ड्स आर प्रेडिकेट. देखो बेटा, किसी भी जुमले में सब्जेक्ट को निकाल के बाकी तमाम अल्फाज, इस जुमले में आप देखें शी इज गोइंग टू, अब शी जो है ना दैट इज द सब्जेक्ट, इज गोइंग टू स्कूल, ये तमाम अल्फाज प्रेडिकेट में आते हैं. हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट. इस जुमले में आई ईट फूड, आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है ना ये प्रेडिकेट है. किसी भी जुमले में यानी सेंटेंस की कितनी किस्में, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस? There are two parts of a sentence. The first is subject, the second is predicate. और सब्जेक्ट की डिफिनेशन क्या है?
The doer of any action is called a subject. The doer of an action is called a subject. काम करने वाले को subject कहते हैं। तो Ali eats food, Ali subject है। He eats food, he subject है। और predicate की definition क्या है? In a sentence, excluding मतलब निकाल कर, subject को निकाल कर, देखो subject को अलग करके जुमले में बकाया। In a sentence, excluding subject, all other words are predicate. दूसरे जो अल्फाज है उन तमाम को predicate कहते हैं। क्लियर?